तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 और इससे पहले मैं आप लोगों को 4 लेक्चर दे चुका हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल ज़ीरो से समझ में नहीं आएगा और कहीं ना कहीं कमी आपकी रह जाएगी। ठीक, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने। आज हम 11 से स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो से जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि हम लोग 9 से लेकर 12 और बीएससी एमएससी एनसीईआरटी की बेस्ड यहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं, और वो भी हिंदी में बहुत ही ईजी मेथड के साथ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको सब्सक्राइब का लाल वाला बटन दबाना है और आप लोग जुड़ जाएंगे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को इतनी वीडियो से बताता हुआ आ रहा हूँ, और ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है और यहाँ पे लगा देंगे हम dx। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो ये है कि इसमें 4 जोड़ दीजिए और 4 आप घटा दीजिए। तो इंटीग्रेशन x प्लस 4 एंड माइनस 4 और अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, और ये हो गया dx। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इसके बटे में इसको अलग करेंगे और इसके बटे में इसको अलग करेंगे। राइट, तो कैसे करेंगे, देखिए x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 और dx माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 और dx। बात समझ में आ गई होगी आपके, बिल्कुल। अब हम किसी भी चीज़ को अगर अंडर रूट में लिखना चाहते हैं तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे इस पर अंडर रूट नहीं है और मुझे इसे अंडर रूट में लिखना है तो मैं इसे अंडर रूट में 2 बार लिख सकता हूँ इस तरीके से। देखिए, देखा आप लोगों ने, और उसके बाद में नीचे एज इट इज़ रहेगा dx, फिर माइनस 4 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ बचेगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कट जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरीके से मैंने खींच ली है लाइन, और अब हम चलते हैं आगे। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 4 और ये dx बचा, ऐसे ही यहाँ पर 4 बाहर है और ये बचा dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। ठीक भैया, अंडर रूट को 1/2 में लिखा जा सकता है ना, तो x प्लस 4 की पावर यहाँ पर हो गई 1/2 और dx। ऐसे ही आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी पावर, तो x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 और dx। इज दैट क्लियर? नाउ देखिए, इसे मन में x मानिए, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है भाई, 1 जोड़ देते हैं ना पावर के अंदर, और वही पावर आप नीचे लिख दीजिए सेम, माइनस 4। तो वही यहाँ पर कर दीजिए, आप 1 जोड़ दीजिए और पावर में ऐसे ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए और यहाँ प्लस c लगा देंगे। क्लियर? तो ऊपर आप देखेंगे तो x प्लस 4 की पावर जो बन जाएगी भैया 3/2 बन जाएगी, और नीचे बन जाएगी 3/2 सेम 4। यहाँ पर x प्लस 4 यहाँ पर बन जाएगी 1/2। भाई 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, और ये भी आधा बचेगा प्लस c। 2 पर पहुंच जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ से 2 पर पहुंच जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आराम से इसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर आप 2 और ये वाली ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं, फिर एलसीएम लेंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहीं पे आराम से छोड़ कर आइए, मस्त नंबर आएंगे आपके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देख लेते हैं कि i इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो ज़रा देख लेते हैं इसे किस तरीके से करना है। तो आइए इसमें लगाते हैं हम लोग एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है कि आप एक काम करिए, इसे तो आप एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, बट इसको आप तोड़ लीजिए। x की पावर 2 और x की पावर 3 में हमने तोड़ लिया और ये आ गया भैया dx। 5 को मैंने 2 और 3 पावर में तोड़ लिया है। अब क्या करना है, अब ये करना है इसके अंदर कि आप इस वाले को लेट कर लीजिए। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, इसे काट दो। क्या लेट कर रहे हैं कि x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू टी मान रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो भैया, और एक काम और कर लो मेरी तरफ से, आप यहाँ से x की पावर 3 की वैल्यू निकाल लो तो 1 प्लस टी बचेगा, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो आप, 3x² dx इज इक्वल टू dt, और x²
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3। ये आ गया भैया एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान। तो अब हमारे पास में किन किन चीज़ों का मान आ चुका है, ज़रा देखो ध्यान से। इसका और इसकी जगह पे तो हम लगाएंगे ये वाली वैल्यू, ठीक। और भैया इस पूरे की जगह पर हम लगाएंगे ये वाली वैल्यू यानी कि t, और ये x की पावर जो 3 है उसकी जगह पे लगाएंगे ये वाली वैल्यू। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होगी बात। तो चलो भाई इसे ज़रा लाइन को सीधा कर लेते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चंस को। कैसे करना है, रख दो सारी वैल्यू, इंटीग्रेशन x की पावर 3 यानी कि ये तो हो जाएगा t की पावर 1/3, क्योंकि इसकी जगह हमने माना है t। और इन दोनों की जगह पर हम बाद में रखेंगे, पहले इसकी जगह पर रखो भैया। इसकी जगह पे क्या माना हमने 1 + t, क्लियर। और इन दोनों की जगह पर अब मान सकते हैं आप dt अपॉन 3। लो जी सारी वैल्यू पुटअप हो गई, पूरा 1/3 आप ले लीजिए बाहर। उसके बाद t के अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, t 1/3 और प्लस और t की पावर 1/3 और इंटू टी, इस तरीके से बनेगा ना। और ये आ गया dt 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 प्लस, अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं आप, यहाँ पावर 1 है तो 1/3 प्लस 1, इसके नीचे 1 रखो, एलसीएम लिया 3, 1 + 3 यानी कि 4/3। तो ये आ गई t की पावर 4/3 और dt। इसे मैं काट देता हूँ, इंटीग्रेशन को अलग अलग करो। 1/3 t की पावर 1/3 dt और इंटीग्रेशन ये आ गया, फिर प्लस 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 और dt। ठीक है, बाकी का हमें पता ही है अब क्या करना है। इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया x की पावर n का, तो भैया 1 जोड़ देंगे और वही चीज़ हम बटे में लिख देंगे, ठीक है। प्लस ऐसे ही 1/3 यहाँ पर भी 4/3 प्लस 1 और 4/3 प्लस 1 और प्लस c ज़रूर जोड़ देंगे, ठीक। तो अब हम फाइनल आंसर की तरफ को चल रहे हैं। क्या 1/3 एज इट इज़ रहेगा और t की पावर ये हो जाएगी, एलसीएम लोगे 4/3, ये भी 4/3 बचेगा, प्लस 1/3 ये हो जाएगा 4 और 3 7 यानी कि t की पावर 7/3 और ये भी 7/3 और प्लस c। भैया 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 से 3 डायरेक्ट यहीं काट दो आप, 3 से 3 यहीं काट दो, तो यह आ जाएगा 1/4 t की पावर 4/3। या फिर एक काम करो, t की वैल्यू भी हाथों हाथ लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ से t की वैल्यू आप लगा दीजिए ये वाली, तो x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस 1/7 और t की वैल्यू x की पावर 3 माइनस 1 7/3 प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये मेथड था इस क्वेश्चन का, तो जल्दी से आप इसे देख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों अब आ गए हम लोग 13 क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो जल्दी से उतारते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप एक काम करो भैया, इस नीचे वाले को लेट कर लो, ऊपर वाला आराम से आ जाएगा। लेट 2 + 3 x की पावर 3 और इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 x की पावर 2 और ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू dt। हमें चाहिए केवल इसकी वैल्यू यानी कि x² और dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/9। ये देखिए साहब, ठीक है। तो इन वैल्यू को सबको उठा के यहाँ पर रखो, i इज इक्वल टू x²। अब x² dx की जगह पर तो आ जाएगा भैया dt/9 अपॉन इसकी जगह आ गया t की पावर 3, ऊपर ले जाओ। तो या फिर यहीं से करता हूँ, i इज इक्वल टू 1/9 तो बाहर आ गया, t की पावर -3 हो गया और ये हो गया dt। 1/9 ऐसे ही रखिए, यहाँ पर एक जोड़ दीजिए और यहाँ पर एक जोड़ दीजिए और प्लस c। 1/9 t की वैल्यू लगाओ भैया, t की वैल्यू कितनी है 2 + 3x³ और यहाँ बचेगा -2 और यहाँ ही बचेगा -2 और प्लस c। ये हो जाएगा 9 दूनी 18 तो -1/18 और 2 + 3x की पावर 3 -2 प्लस c, और ये हो गया आपका आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल में क्या कर सकते हैं आप, इसे बटे में लिख सकते हैं। तो चलो ये भी लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, 1/2 + 3x की पावर 3, क्योंकि माइनस में है ना पावर, नीचे को लेके आएंगे प्लस में हो जाएगी प्लस c, इस तरीके से। तो आंसर शीट में आपका आंसर इस तरीके से दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों के। अगर अच्छा लग रहा है तो भैया एक जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो आप लोग। चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब तो बनता है यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो, एक लाइक करो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 14 क्वेश्चन भैया i इज इक्वल टू दे रखा है आपको इंटीग्रेशन 1 और ये log x की पावर m, ठीक है, और ये dx है। बढ़िया क्वेश्चन है,
करना कैसे है, कुछ मत करो भैया, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना इसे लेट कर लो। ब्रैकेट के अंदर क्या है, log x इज इक्वल टू टी है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो आप, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/x, x का हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt, ये आ गया देखिए 1/x। तो इस चीज़ को हम यहाँ रखेंगे, तो इंटीग्रेशन तो 1/t की पावर m हो जाएगा और इसकी जगह हो जाएगा dt। बाकी आपको पता ही है, मैं डिवाइस कर दूंगा इस क्वेश्चन को, t की पावर -m हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। चलिए मैं कर ही देता हूँ पूरा यार। अब ये x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो t m+1 हो जाएगा, -m+1 हो जाएगा, प्लस c, t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू है भैया log x की पावर -m+1 और अपॉन -m+1 और प्लस c, और ये आंसर है आपका। तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन 9 - 4x² और dx। इसमें आप नीचे वाले को लेट कर लीजिए, पूरा का पूरा आपका ऊपर वाला आराम से आ जाएगा, इसे लेट कर लीजिए। कैसे, 9 - 4x² इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 x और dx इज इक्वल टू dt। भाई 4 दूनी 8 कैसे, ये पावर नीचे आ जाएगी ना, x की पावर n का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, d/dx, x की पावर n बराबर जो होता है वो होता है nx n-1, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग अगर हमें चाहिए x और dx, तो x dx कहाँ से, इस वाली लाइन से कर रहे हैं ये वाली, तो x dx की वैल्यू निकालेंगे तो -8 को बटे में ले जाइए, तो dt/-8। अब तो उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे, तो मैं इसको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, तो ये आपको ट्राई करना है। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं इसके ऊपर एक क्या बना दूंगा, शॉर्ट बना दूंगा, और फिर आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। i इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक। तो e की पावर x का फॉर्मूला बन रहा है, e की पावर x का भैया क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और बटे में वो चीज़ लिखते हैं जो कि x की मल्टीप्लाई में होता है, x की मल्टीप्लाई में है 2 और प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था। तो 17 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटका सकता है अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भैया, इसको लेट कर लो आप, तो इसको लेट करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो लेट कर रहे हैं, x² इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो बन जाएगा 2x और dx इज इक्वल टू dt। हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए, तो x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/2, बटे में लिया इस 2 को, ठीक है। नीचे चलते हैं ज़रा, तो आप ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर लगा दो, तो ये तो बन जाएगा dt/2 ऊपर, और नीचे बन जाएगा e की पावर t, इसे ऊपर ले जाओ, तो 2 को बाहर ले लिया, e की पावर -t और ये हो गया dt, और e की पावर x का भैया e की पावर x ही होता है, बटे में -1 आएगा प्लस c, क्योंकि जो भी इसकी मल्टीप्लाई में होगा बटे में आता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सारा, तो 1/2 माइनस बाहर, e की पावर t की जगह पर लगा देंगे x² और प्लस c, और यही हमारा आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा से आप नीचे लेकर जा सकते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे, अरे यार बड़ा सिंपल है, देखो 1/2 इसे नीचे को ले आओ, e की पावर x² हो जाएगा ना, और प्लस c, क्योंकि ये पावर माइनस में है, नीचे को आके प्लस में हो जाएगी, बात खत्म। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन निपटा दिए हैं। अब चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन की तरफ। तो 18 क्वेश्चन है ये, तो 18 लिखा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² और dx। अब जिसने डिफ्रेंशिएशन कर रखा है वो तो इस क्वेश्चन को आराम से देखते ही समझ गया होगा क्या लेट करना है और क्या नहीं लेट करना। भैया इसके अंदर कुछ लेट नहीं करना, बस ये वाला लेट करना है आपको, तो लेट कर लो भैया, लेट tan इनवर्स x बराबर t, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन ये है होता है ना, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, और ये हो गया dt। बस इतना ही करना था। यहाँ पर आ जाओ, इसकी जगह तो t आ जाएगा और इस पूरे की जगह पर आ जाएगा dt। तो e की पावर x का होता है e की पावर x प्लस c, तो e की पावर t की जगह पर लगा दो tan इनवर्स x प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों 19वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपने बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखा होगा और आता भी है भैया, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, आसान सवाल है। करने का तरीका ये है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि आप एक काम करो, e की पावर 2x है ना ये, तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, e की पावर x और e की पावर x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल ऐसे ही e की पावर x प्लस 1 और dx, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे 2 है और यहाँ पर x है और प्लस ये 5 है,
मुझे इसके अंदर से 2 कॉमन लेना है। तो देखो 2 तो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा, लेकिन जहाँ से कॉमन नहीं आता है उसके बटे में आ जाता है। ऐसे मान लीजिए y प्लस एक्स है ना, या 3 इस तरीके से मान लीजिए। मुझे 3 कॉमन लेना है इसमें से, तो 3 यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, देखिए ये आ गया, तो यहाँ पे y बचेगा। लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ 3 है ही नहीं, तो जहाँ पे नहीं होता है उसके बटे में आ जाता है। तो जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं, जहाँ से आ रही है वहाँ से तो ठीक है, लेकिन जहाँ से नहीं आ रही है वहाँ से आप क्या करेंगे, उसके बटे में लिख देंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो यही मेथड का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे, यहाँ से आप e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो e की पावर x, लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है तो इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ से भी ऐसी करिए, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो क्या बचा, यहाँ से करते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x। भाई मैं इस पावर को अगर ऊपर ले जाऊँगा तो ये ऐसे ही लग रहा है कि माइनस की बन जाएगी, इस तरह से, ऐसे ही इसे ले जाइए। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब आप कुछ मत करिए, नीचे वाले को ऐड कर लीजिए। हो गया आपका सवाल, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। हम इस वाले को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमने ऐड करा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का तो e की पावर x रहेगा, लेकिन e की पावर x माइनस एक्स वाला ये आएगा, और जब x का करोगे तो -1 आएगा, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt। ये माइनस बाहर ले लो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt। देखिए इन क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसे डिफरेंशिएशन पे अच्छी कमांड होगी, और डिफरेंशिएशन पे अच्छी कमांड नहीं होगी तो आप ये समझ लीजिए आप इंटीग्रेशन को नहीं कर सकते। तो यानी कि आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा पहले, इंटीग्रेशन करने से पहले। तो चलो भाई, तो सारी वैल्यू को उठा के यहाँ रखो। तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर मैं dt रख सकता हूँ, और इसकी जगह हमने t माना है, तो ये बन जाएगा dt, और ये बन गया t। तो ये कुल मिला के log t का फॉर्मूला बन गया प्लस c, और ये आपका log, और t की वैल्यू आप एज इट इज रख दीजिए। देखिए ये हैगी, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। और प्यारे बच्चों, ये इस वाले लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाए आपकी। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही मेथड लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी यहाँ पर पहले 1 था, देखो पहले यहाँ पर 1 था, लेकिन अब किसी यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, तो आप सिंपली नीचे वाले को लेट कर लीजिए। तो लेट बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही है, और लॉग में ही इसका आंसर आएगा। इस पूरे की जगह हमने टी मान लिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो भैया, डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर 2x, और 2x का करोगे तो 2 बचेगा। ऐसे e की पावर x का माइनस के 2x, e की पावर x का e की पावर x, चूँकि माइनस में है तो अब किसी -2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा आपका dt। तो कुल मिला के 2 बाहर, e की पावर 2x -2 बाहर, e की पावर -2x, dx इज इक्वल टू dt। मुझे लगता है कि 2 कॉमन ले लेना चाहिए, तो 2 कॉमन ले लीजिए, और 2 कॉमन लेके मैंने बटे में पहुंचा दिया इस तरीके से। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास में सवाल, तो सारी वैल्यू को इसके अंदर रख दीजिए आप उठाकर। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। देखो इस पूरे की जगह पर ये आ गया नीचे वाला ये, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, और इसके आ दिया dt, और ये आ गया t। तो 1/2, और ये हो गया log t प्लस c। 1/2 ऐसी रहेगा, log भी ऐसी रहेगा, t की जगह पे वैल्यू लगा दो भैया, लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा कितना हल्का सवाल था, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल था, इसको भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हमने 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और अभी तक मुझे पता है आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो यार, और एक सब्सक्राइब कर दो
बड़ा मज़ा आएगा। हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे, साथ में आप लोग कमेंट करेंगे, आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्दी से आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप उसे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए एक रील या शॉर्ट बना दूंगा। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर पीस स्टडी मैथ सर्च करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। लोगो यही है जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।